ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है वो हम पाई डायग्राम बनाना सीखेंगे। पाई डायग्राम जो है वो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो बनाना सीखी थी। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, ये सारी डायग्राम्स हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो बनाना सीखी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में आप क्या बनाना सीखोगे? पाई डायग्राम, जिसको आप सेक्टर डायग्राम भी कहते हो। ठीक है, पाई डायग्राम आपके पास क्या है? एक अल्टरनेटिव है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपके पास एक बार बनता था जिसमें हम क्या करते, जिसको हम ब्रेक करते थे सब डिविजन्स में। मतलब उस बार में हम क्या करते थे, डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, पाई चार्ट आपके पास क्या है? कौन सी एक वो ग्राफिकल डिवाइस है जिसकी शेप आपके पास क्या होगी? सर्कुलर शेप होगी। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने जो है वो पाई डायग्राम बनानी है, तो पाई डायग्राम बनाने का तरीका आपके पास क्या होगा? क्वेश्चन में जो भी डाटा आपके पास गिवन होगा, सबसे पहले तो आप उस डाटा को क्या करोगे? उस डाटा की वैल्यूज़ को एंगल्स में क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.64, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने पाई चार्ट जो है वो बनाना है। पाई चार्ट को सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, सेक्टर्स मीन्स कि एक सर्कल में जो आप ये डिफरेंट सेक्टर्स को शो करोगे, सब डिविजन्स जब आप करोगे, तो जो आप सब डिविजन्स करते हो आइटम्स की, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, सबसे पहले तो आप उसका क्या फाइंड आउट करोगे? एंगल्स फाइंड आउट करोगे इन सेक्टर्स का। ठीक है, देन हम इनकी क्या फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज भी फाइंड आउट करेंगे, ताकि जब हम लेबल करें तो हम बता सकें कि फूड पर जो है वो इतने परसेंट रुपीज़ जो है वो खर्च हो रहे हैं, क्लोथिंग पर जो है वो इतने परसेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है, हाउस रेंट पर जो है वो इतने परसेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप पाई डायग्राम बनाओगे, आपके पास क्वेश्चन में आइटम्स गिवन होंगे, एक्सपेंडिचर्स गिवन होंगे, या कोई भी दूसरा डाटा आपके पास हो, आपने क्या करना होगा? सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे, एंगल्स ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स आपके पास क्या हैं? जो आप सब डिवीज़न करोगे, मीन्स के फूड एक सेक्टर है, क्लोथिंग आपके पास एक सेक्टर है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? सेक्टर्स। दीज सब डिविजन्स आर कॉल्ड सेक्टर्स। आपने सेक्टर्स एंगल्स फाइंड आउट करने हैं सेक्टर्स के, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? 950 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास इन तमाम एक्सपेंडिचर्स का टोटल क्या आएगा? 2400। सबसे पहले आपने टोटल कर लेना है। ठीक है, 950 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 142.5 डिग्रीज। आप एंगल्स फाइंड आउट करो तमाम सेक्टर्स के, ताकि डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या हो, आसानी से आप जो है वो डायग्राम बना सको। क्योंकि सर्कुलर शेप में होती है डायग्राम, आपको पता है सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, और ये मेथड है पाई चार्ट बनाने का, कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके आप क्या फाइंड आउट करोगे? एंगल्स फाइंड आउट करोगे। 320 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360। क्या हम फॉर्मूला इन जनरल आपके पास क्या होगा? कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप जब यहाँ पर फाइंड आउट करोगे 500 डिवाइडेड बाय 2400
मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 75 डिग्री। आप लोगों ने खुद भी अपने पास जो है वो कैलकुलेशन करनी है। इसी तरीके से जब आप इसको करोगे 230 डिवाइडेड बाय 2400, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 34.5 डिग्री। लास्ट वन आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। इन तमाम एंगल्स को जब आप सम अप करोगे तो आपके पास 360 डिग्री ही आएगा आंसर। ठीक है, आपने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, परसेंटेज ऑफ सेक्टर्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला सबको पता है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। एंगल्स के लिए हम 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर्मूला आपके पास सेम है, सिर्फ फर्स्ट आइटम की मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, फिर डायरेक्ट लिखूँगी। 950 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास क्या परसेंटेज आ गई, फर्स्ट इसी तरह आपके पास 320 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 13.3%, 20.8%, ठीक है, 9.5%, 16.6%। अब आप क्या करोगे बेटा, कंपास की हेल्प से जो है आप सर्कल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक सेंटर पर पॉइंट लगाओगे। ठीक है, इस कंपास को देखते हुए। देन आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपने क्या करना है, एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ पर जो है वो सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, ये सर्कल बना लिया। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल्स देखेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, 142.5 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री आपके पास ये रहा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप देखोगे, आपके पास ये 90 डिग्री, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 142.5 डिग्री। तो 142.5 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, 142, 140 आपके पास ये रहा। ठीक है, 141, 142.5 यहाँ कहीं आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, आप लोग जो है वो प्रॉपर स्केलिंग करना। 142.5 डिग्री आपके पास ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, 48 डिग्री। तो आपके पास जो है यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, 142.5 पर हमने मार्क किया था, तो यहाँ पर 3 4 5 3 पॉइंट्स ये रहे आपके पास, 3 पॉइंट्स आपके पास ये रहे, 1 2 3। ठीक है, ये 5 5 10 15 20। ठीक है, 25 30 35 40 45 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप इस कंपास को क्या करोगे, रोटेट करोगे। 45 आपके पास यहाँ कहीं आ रहा होगा, और 46 47 हमने यहाँ पर लेट सपोज मार्क कर दिया। ठीक है, आप क्या करोगे, कंपास को रोटेट करोगे। देन आप क्या करोगे, इस कंपास को रोटेट करोगे। ठीक है,
मैं यहाँ पर रोटेट नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट आपके पास लेट सपोज नेक्स्ट आपके पास सेक्टर का जो एंगल दिया हुआ है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 75 डिग्री। लेट सपोज आपके पास 75 डिग्री जो है वो यहाँ कहीं आ रहा हो, ठीक है, या यहाँ पर आ रहा हो। और देन नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 34.5 डिग्री। तो 34.5 डिग्री आपके पास यहाँ कहीं आ रहा है। फिर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री आपके पास लेट सपोज यहाँ कहीं आ रहा है। जब आप कंपास को रोटेट करोगे तो उसको देखते हुए इस कंपास अभी आपके पास इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, फिर यही कंपास आपके पास इस तरीके से रखा हुआ होगा, ठीक है, आप इसको रोटेट कर दोगे। देन आप क्या करोगे कलरिंग करोगे। कलरिंग आप डिफरेंट कलर से जो है वो सेक्टर्स को शो करोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास क्या था, फर्स्ट आपके पास 142.5 डिग्री था, आपने इसको शेड कर दिया पर्पल कलर से, ठीक है, आपने इसको शेड कर दिया पर्पल कलर से। ठीक है, आपने इस सेक्टर पर पर्पल कलर से शो कर दिया, जो कि आपके पास कौन सा सेक्टर है फूड का, कि फूड पर कितना एक्सपेंडिचर जो है वो हो रहा है, कितने परसेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्या था, क्लोथिंग था। क्लोथिंग को आपने किससे शो कर दिया, रेड कलर से शो कर दिया, ठीक है। क्लोथिंग को आपने किससे शो कर दिया, रेड कलर से शो कर दिया। आप जो है वो डिफरेंट कलरिंग जो है वो करोगे। आपने जो है क्लोथिंग को रेड कलर से शो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाउस रेंट फॉर 75 डिग्री। तो हाउस रेंट को आपने डिफरेंट कलर से जो है वो शो कर दिया, ठीक है, ये कलर आपने कर दिया। इसी तरीके से आपके पास क्या है, आप 34.5 डिग्री मेडिकल केयर। तो आप यहाँ पर जो है वो सब मेंशन करोगे। एक फाइनल डायग्राम जो है वो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी कि किस तरीके से आपकी पायर डायग्राम जो है वो बनेगी, ठीक है। और ये अदर्स पर आपने क्या कर दिया, ये कलर कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्टर्स को जो है आप डिफरेंट कलरिंग से क्या करोगे, शो करोगे, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, पाई डायग्राम बन जाएगी। अब जो है वो आपके पास फाइनल जो पाई डायग्राम आएगी उसको मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो है वो टाइटल आप दे दोगे कि आपके पास जो है वो डिफरेंट आइटम्स थे, उनके एक्सपेंडिचर्स आपके पास गिवन थे, तो आपने परसेंटेज फाइंड आउट की हुई है। अब आप बता सकते हो कि फूड पर कितना परसेंट जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, 39.5%, ठीक है। इसी तरीके से क्लोथिंग पर कितने परसेंट जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपने परसेंटेज फाइंड आउट की हुई है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 13.3%। और यहाँ साइड पर जो है आप ये बॉक्सेस बनाओगे, उस पर कलरिंग करोगे। आपने जिस बॉक्स को जिस कलर से जिस सेक्टर पर आपने जो भी कलर किया होगा यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है, या यहीं पर आप मेंशन कर दोगे। इसी तरीके से 20.8 हाउस रेंट पर कितना परसेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, 20.8%। ये आपके पास आ जाएगी फाइनल पाई डायग्राम, आपके पास इस तरीके से बनकर आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 9.5%, ठीक है। और अदर्स पर आपके पास जो अदर्स एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो आपके पास आ गया 16.